बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बल्दियाती खबरों के साथ मैं हूं रबाब अकबर। सबसे पहले हेडलाइंस। सिंध में नए माली साल के दौरान 2611 तरक्याती स्कीम्स पर 161 बिलियन रुपए खर्च करने की तजवीज़। मजमूई तरक्याती बजट का 70% जारी स्कीम्स पर खर्च किया जाएगा। रुकन कौमी असेंबली सुफियान यूसुफ ने कहा है कि अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए तरक्याती कामों को बर वक्त मुकम्मल किया जाए। सहूलियात की फराहमी में किसी किस्म की गफलत और कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हक परस्त अरकान असेंबली ने लियाकताबाद में करोड़ों रुपए की लागत से मुकम्मल होने वाले तरक्याती कामों का इफ्तिताह कर दिया। रुकन कौमी असेंबली साजिद अहमद ने कहा है कि अल्ताफ हुसैन के दिए हुए नजरिए पर आज पूरी कौम मुत्तफिक हो चुकी है। रुकन कौमी असेंबली इकबाल मोहम्मद अली का निशात ज़िया कादरी के हमरा अपने फंड से मलीर 15 में रोड की तामीर के कामों का मुआयना। रुकन सिंध असेंबली निशात ज़िया कादरी का शाह फैसल जोन उमर मोरिया गोट में अंदरूनी सड़कों की तामीर के कामों का मुआयना। रुकन सिंध असेंबली सैयद मंजर इमाम ने कहा है कि तरक्याती कामों की रफ्तार को अवाम की उमंगों के मुताबिक तेज किया जाए ताकि यहाँ रहने वालों को बेहतरीन बल्दियाती सहूलियात मैसर आ सकें। बल्दिया उस्मा कराची ने बारिशों से कबल शहर के अहम नालों की सफाई का काम तेज कर दिया। फौरंगी नंबर 5 में अवाम की तफरी के लिए कायम मॉडल पार्क पर माफिया का कब्जा। सादा लॉ अवाम से पार्किंग के नाम पर फीस की वसूली। और एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया मलीर मुख्तार अली पलीजो ने कहा है कि बारिशों के पेश नज़र तमाम अफसरान और मुलाजमीन अपनी हाजिरी को यकीनी बनाएं। बल्दियाती खबरों में एक बार फिर खुशामदीद। बढ़ेंगे खबरों की तफसीलात की जानिब। सबसे पहले बात करेंगे बजट के हवाले से। सिंध में नए माली साल के दौरान 2611 तरक्याती स्कीम्स पर 161 बिलियन रुपए खर्च करने की तजवीज़ है, जबकि मजमूई तरक्याती बजट का 70% जारी स्कीम्स पर खर्च होगा। सिंध असेंबली में माली साल 2012-2013 के पेश करदा मीज़ानिये में सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 181 बिलियन, वफाकी मनसूबों के लिए 14.5 बिलियन और बैरूनी मावनत के शोबों के लिए 35.7 बिलियन रुपए रखे गए हैं, जबकि कराची में फराहमी आब के बड़े मंसूबे के 4 और सीवरेज के मंसूबे S3 के लिए भी बजट में रकम रखी गई है। माली साल के मजमूई तरक्याती बजट का 70% हिस्सा जारी 1285 स्कीम्स पर खर्च किया जाएगा, जबकि 48.368 बिलियन की रकम से 1323 नई स्कीम्स पर काम का आगाज होगा। सिंध हुकूमत की जानिब से पेश करदा बजट तजावीज़ में कराची सर्कुलर रेलवे प्रोजेक्ट की तामीर और दीगर मेगा प्रोजेक्ट्स भी हैं, जबकि खुसूसी तरक्याती प्रोजेक्ट्स के तहत 10.600 मिलियन की रकम भी मुख्तस करने की तजवीज़ शामिल है। माली साल 2012-2013 के मीज़ानिये में कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के लिए 2000, किमाड़ी के लिए 700, मलीर के लिए 500, लियारी के लिए 800, जिला शर्क़ी और वस्ती के लिए 100 मिलियन और कराची के देही इलाकों के खुसूसी तरक्याती पैकेजेस के लिए 200 मिलियन रुपए रखने की तजवीज़ भी शामिल है, जबकि खुसूसी तरक्याती पैकेज के तहत लाड़काना, सक्खर, मीरपुर खास, हैदराबाद और शहीद बेनज़ीर आबाद के जिला में 3,200 मिलियन रुपए खर्च किए जाएंगे। रुकन कौमी असेंबली सुफियान यूसुफ ने कहा है कि अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए जारी तरक्याती कामों को बर वक्त मुकम्मल किया जाए। सहूलियात की फराहमी में किसी किस्म की गफलत और कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फेडरल बी एरिया में सड़क का इफ्तिताह करते हुए उन्होंने कहा कि तरक्याती कामों के मेयार पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। उनका कहना था हक परस्त क़यादत बिला किसी इम्तियाज़ रंगो नस्ल अवाम के वसाइल हल कर रही है। सुफियान यूसुफ ने कहा कि हक परस्त अराकीन और कौमी सूबाई असेंबली अपने खुसूसी फंड से तरक्याती मनसूबों पर काम जारी रखे हुए हैं, जिसमें सड़कों की तामीर, सीवरेज और पानी की लाइनों की तनसीब के साथ साथ हर इलाके में मॉडल पार्क की तामीर हक परस्त क़यादत का अपने कायद और उसके मिशन से मोहब्बत का सबूत है।
हक परस्त अरकान असेंबली ने लियाकत आबाद में करोड़ों रुपए की लागत से मुकम्मल होने वाले तरक्याती कामों का इफ्तिताह कर दिया। लियाकताबाद कराची में एमक्यूएम राब्ता कमेटी के रुकन शुएब बुखारी का वफाकी वजीर समंदर पार पाकिस्तानी नदीम एहसान, अरकान कौमी असेंबली फौजिया वहाब, सुफियान यूसुफ, रुकन सिंध असेंबली अनवर आलम और एडमिनिस्ट्रेटर नजीर लखानी के हमरा अरकान पार्लियामेंट के तरक्याती फंड से तामीर होने वाले 2 किलोमीटर तवील अरशद खान शहीद और यूनुस खान शहीद सड़क और सेवरेज लाइन की तनसीब के बाद कामों के इफ्तिताह के मौके पर शुएब बुखारी का कहना था कि गुज़िश्ता 9 साल से तात्तुल का शिकार सड़क की तामीर करके एमक्यूएम ने साबित कर दिया कि अवाम के मसाइल सिर्फ एमक्यूएम हल कर सकती है। ये रोड 9 साल से नहीं बना था। बाजी की मेहनतों से इनको फंड्स मिले 1 करोड़ 96 लाख, वो उन्होंने सब लियाकताबाद में लगा दिया। और ये जो है, ये लगाने की वजह ये है कि ये गरीबों का इलाका है। रुकन कौमी असेंबली फौजिया वहाब ने एमक्यूएम के कायद अल्ताफ हुसैन के लिए दराजी उम्र और तंदुरुस्ती की दुआ की। उनका कहना था कि ये सब अल्ताफ हुसैन के विजन की कामयाबी है और एमक्यूएम के लिए आप लोग दुआ करें और कामयाबी के लिए दुआ करें। अल्ताफ भाई की सेहत के लिए दुआ करें कि जिनकी गाइडेंस की वजह से आज हम इस काबिल हैं, यहाँ खड़े हुए हैं। इस मौके पर सूबाई वजीर खालिद बिन विलायत का कहना था कि एमक्यूएम के तमाम अरकान अवाम की खिदमत पर यकीन रखते हैं। आज फौजी आजादबाजी के फंड से जो यहाँ डेवलपमेंट का काम हो, कहीं से ये जाहिर नहीं होता कि वो किसी तरह रिजर्व सीट्स में इनके रोजमर्रा के काम, पार्टी के अमूर और अवाम में इनकी जो खिदमत है और इनकी मौजूदगी है, वो इस बात का एहसास दिलाती है। कतई रिजर्व सीट्स पे नहीं है और ये एक जनरल सीट्स की तरह तमाम मर्दों के और तमाम बाजियों के शान बशाना शब रोज़ कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई की हिदायत पर काम कर रही है। जबकि यूनुस खान शहीद के भाई मोहम्मद यूसुफ का कहना था कि काश तमाम जमातें एमक्यूएम की तरह अवाम की खिदमत करें। ये वाहिद पाकिस्तान की सियासी जमात है जो अपने शोहदा का खून का हक इस तरह अदा करती है कि उसके बाद कोई गिला, कोई शिकवा, मतलब हमें फख्र होता है कि हमारे भाई ने अगर हमारे भाई के खून को कुर्बानी दी है तो आज तक उसको याद किया जाता है। और एक ये अच्छी काविश है। मैं तो तमाम सियासी जमातों को कहूँगा कि जितने बड़े बड़े नाम है, काश कि वो भी कायद के नक्शे कदम पे चलते हुए इस तरह की मेहनत करें। हक परस्त अरकान पार्लियामेंट लियाकताबाद पहुंचे तो उनका अवाम ने वालेहाना इस्तकबाल किया। इस मौके पर अरकान पार्लियामेंट का गुल पाशी के साथ इस्तकबाल किया गया। कैमरामैन आरिफ वली के साथ मोहम्मद असगर, मेट्रो 1 कराची। रुकन कौमी असेंबली साजिद अहमद ने कहा है कि अल्ताफ हुसैन के दिए हुए नजरिए पर आज पूरी पाकिस्तानी कौम मुत्तफिक हो चुकी है। लेबर स्क्वायर 500 क्वार्टर में अपने फंड से मरकजी और ज़ेली शाहराहों और गलियों में सड़कों की तामीरात और सीसी फ्लोरिंग के कामों का जायजा लेते हुए उन्होंने कहा कि कायद अल्ताफ हुसैन ने नजरिए की सच्चाई, हक परस्त अराकीन, अवामी नुमाइंदों और रजाकारों ने कायद के फिक्र फलसफे, अमलियत पसंदी और हकीकत पसंदी पर अमल पैरा होकर साबित की है। उनका कहना था कि अवाम की बेलौस खिदमत ही हक परस्तों का मंशूर है, क्योंकि किसी भी मुल्क और कौम की तरक्की के लिए ज़रूरी है कि माशरे के हर फर्द को बुनियादी सहूलियात मैसर हों ताकि वो यकसोई के साथ मुल्क और कौम की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सके। साजिद अहमद ने कहा कि साजिशी अनासिर हक परस्तों के खिलाफ ये झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं, जबकि हक परस्त नुमाइंदे ही बिला तफरीक तमाम इलाकों में बराबरी की बुनियाद पर तरक्याती काम कराते हैं। उन्होंने कहा कि हक परस्तों को जब कराची की निजामत मिली तो पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा समंदर का सीना चीर कर किमाड़ी के जजीरे में पीने के मीठे पानी की लाइन डाली गई, जबकि लियारी को मेगा प्रोजेक्ट का तोहफा भी दिया गया। रुकन कौमी असेंबली इकबाल मोहम्मद अली ने अपने फंड से मलीर 15 में रोड की तामीर के कामों का रुकन सिंध असेंबली निशात ज़िया कादरी के हमरा मुआयना किया। हक परस्त रुकन कौमी असेंबली इकबाल मोहम्मद अली खान ने अपने फंड से मलीर 15 गुलिस्तान रफ़ी में मदीना मार्केट तक शाहराह को चौड़ा करके मशीनी अस्तरकारी के कामों को जारी रखा हुआ है। रुकन कौमी असेंबली इकबाल मोहम्मद अली, रुकन सिंध असेंबली निशात ज़िया कादरी, फोकल पर्सन शाह फैसल जोन असलम परवेज के हमरा खुद इन कामों की निगरानी करते हैं और मौके पर ही हिदायतें जारी करते हुए भी देखे गए। बाद रुकन कौमी असेंबली इकबाल मोहम्मद अली, रुकन सिंध असेंबली निशात ज़िया कादरी के हमरा मदीना मार्केट के कारोबारी अफराद के हमरा मार्केट का भी दौरा करते हैं और यहाँ पर उनके मसाइल के हल के लिए सेवरेज लाइन डालने के कामों की यकीन दहानी करवाते हुए देखे गए। जबकि मदीना मार्केट के पास ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाने के लिए भी ठेले वालों को एक कतार में करवाते हैं। जबकि इस मौके पर रुकन कौमी असेंबली इकबाल मोहम्मद अली खान ने मेट्रो 1 को बताया, कायदे तहरीक अल्ताफ भाई को वोट दिए और हक परस्त नुमाइंदों ने और हक परस्त नुमाइंदों ने जितना काम किए वो आवाम के सामने, यहाँ के अवाम बताएंगे, पूरे हल्के के अवाम बताएंगे कि जितना हमें फंड मिलता रहा है और हमने कोशिश ये की है और वजीर आजम से हमने वक्त जोर भी दिया है। और अभी भी पिछले दिनों भी मीटिंग हुई, जो अभी बजट रखा जा रहा है, बजट के अंदर भी ये किया गया है कि K4 का जो प्रोजेक्ट है उसको किया जाए। KCR जो है
कराची सर्कुलर रेलवे जो है उसके ऊपर बजट में रखा जाए। तो ये मसाइल आने के बाद, जैसे मास ट्रांजिट का है, इसके बाद ये होगा कि कराची के अंदर जो ट्रैफिक का निज़ाम है वो बहुत बेहतर हो जाएगा। और ये हमें तवक्को इस दफ़ा इंशाल्लाह इस बजट के अंदर ये तमाम प्रोजेक्ट के ऊपर। और दूसरा ये औरंगी टाउन का भी वहाँ पे बजट रखा है, जो पानी का बहुत बड़ा मसला है औरंगी टाउन का। तो ये और स्कीम 33 का एक बहुत बड़ा मसला है कि वहाँ की आबादी जो है जो पूरी अभी तक उसके जो तरक्याती काम है वो नहीं हुए। तो ये सारे, और आज आप ये देख रहे हैं कि मलिक 15 करोड़ हुआ है। अभी हमने पिछले दिनों आपने देखा होगा कि अल्फला का रोड का उसको पूरा वो किया। इसी तरीके से मॉडल कॉलोनी के अंदर इस वक्त वहाँ पे भी काम चल रहा है। सीवरेज की 36 की लाइनें डल रही हैं। तो ये हमारे बजट से और MPS के बजट से जो काम हो रहे हैं, तरक्याती काम हो रहे हैं। जबकि रुकन सिंध असम्बली निशात जिया कादरी का कहना था कि इस जगह हम खड़े हैं या जोन में जारी इस सरकारी के काम का मुआयना करते हुए उन्होंने कहा कि जारी तरक्याती कामों को बरवक्त तकमील के साथ साथ उसके मेयार और क्वालिटी पर भी खास तवज्जो दी जाए। जबकि एडमिनिस्ट्रेटर ने हक परस्त रुकन सिंध असम्बली को बताया कि इंतजामिया बल्दिया गरबी मौजूद वसाइल का भरपूर इस्तेमाल करते हुए बल्दिया गरबी के चारों जोन्स में बिला तफरीक तरक्याती काम करवा रही है। सड़कों और गलियों की तामीर से अवाम को जल्द ही बेहतरीन सफरी सहूलियात मैसर आ सकेंगी। बल्दिया गरबी की हुदूद में सफाई सुथराई का अमल भी हंगामी बुनियादों पर जारी है। सफाई सुथराई के बाद चूने और जरासीम कुश अद्वियात का स्प्रे भी बाकायदगी से कराया जा रहा है। यहाँ वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। अब पेश है नया डेटॉल री एनर्जाइज। वेलकम बैक। शामिल करेंगे बल्दियात के हवाले से कुछ मजीद खबरें। बल्दिया उस्मा कराची ने बारिशों से कबल शहर के अहम नालों की सफाई का काम तेज कर दिया है। देखते हैं अजीज आरिफ की ये रिपोर्ट। बल्दिया उस्मा कराची ने ओल्ड कराची के इलाकों में बारिशों में जहां पानी खड़ा हो जाया करता था और एडमिनिस्ट्रेटर कराची मोहम्मद हुसैन सैयद उसकी निकासी का खुद मुआयना करते थे, आज मुतवक्को बारिशों से पहले अहम नालों की सफाई के लिए अहकाम जारी करते हैं। और सीनियर डायरेक्टर महकमा म्युनिसिपल सर्विसेज डॉक्टर शौकत जमान हफ्तावार तातील के दौरान उर्दू बाजार नाले पर 2 पंपों की मदद से दुकानों के नीचे नाले की सफाई के कामों को जारी रखने की कोशिश किए हुए हैं। वहीं खवातीन कॉलेज की इमारत के नीचे भी पानी की निकासी को यकीनी बना रहे हैं। जबकि खवातीन कॉलेज की दीवार को तोड़कर मशीन को नाले में उतारा गया, जहां 5 गेटों में से एक गेट को आज खोलने में इनको कामयाबी हासिल हो चुकी है। और मशीनों की मदद से नाले में मौजूद लोगों की तरफ से फेंके गए सोफा, कुर्सी, कंबल, रजाई, दीगर मलबा और घास और दीगर सामान को साफ करने का अमल तेजी से जारी है। जबकि इसके साथ ही दीगर सामान को साफ करने का अमल जारी है, जहां उर्दू बाजार एसोसिएशन के नुमाइंदों के साथ सीनियर डॉक्टर शौकत जमान इन कामों की खुद निगरानी करते हुए देखे गए। जबकि इसके साथ ही 4 दीवारी के दरमियान भरे नाले का भी मुआयना करते हैं, जहां नाला मुकम्मल तौर पर भरा हुआ है। अब इसकी सफाई की भी हिदायतें देते हुए देखे गए। जबकि सिटी रेलवे कॉलोनी के साथ भी नाले का दौरा करते हैं, यहाँ भी भरे नाले के 4 गेट्स को खोलने का अमल आज तेजी से जारी है। और यहाँ के पिटी के गोदाम और इलाके में एक हफ्ते बारिश का पानी खड़ा रहता था। ताहम इस मौके पर उर्दू बाजार मार्केट एसोसिएशन के नुमाइंदों ने मेट्रो वन को बताया, लास्ट ईयर यहाँ पर बारिश की वजह से कुछ 4-4, 5-5 फुट पानी था। सोबराज हॉस्पिटल, ये कॉलेज, स्कूल, ये सब इससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट, मोहल्ला और मार्केटें। डॉक्टर साहब की दिन रात की कोशिशों की वजह से ये सफाई रही है और हमें उम्मीद है कि ये बहुत बेहतर सूरत हाल होगी इस मरतबा। जो पिछले सालों में जो परेशानी हुई थी, शहर वालों को, उर्दू बाजार वालों को करोड़ों रुपए का हमारा नुकसान हुआ, किताबें भीग गई जो हमें उसको ज़ाया करनी पड़ी, कुरान मजीद भी ज़ाया हुए और बहुत सारी चीज़ें स्टेशनरी ज़ाया हुई जो हमारा दिल दुखा हुआ है। लेकिन मुझे उम्मीद है अल्लाह की इजाज़त से कि इनकी मेहनत, खासकर हमारे डॉक्टर साहब और इनके ऊपर अफसरान और नीचे का अमला, हम सबके शुक्रगुजार हैं। जबकि सीनियर डायरेक्टर म्युनिसिपल सर्विसेज डॉक्टर शौकत जमान ने कहा, आज हमने ये जो है सोल्जर बाजार का नाला है जो मुख्तलिफ एरिया से होते हुए उर्दू बाजार, फिर ये वुमेन कॉलेज, बंस रोड, उसके बाद फिर ये सिंध असम्बली होते हुए फिर ये PIDC हिजरत कॉलोनी और फिर ये चला जाता है माइकोलाची समंदर में। इस नाले की सफाई बड़े मुश्किल मरहला था क्योंकि ये सारी तमाम जो इस नाले के ऊपर दुकानें भी बनी हुई हैं, ये कॉलेज भी आपके सामने आके जो है कुछ सरकारी बिल्डिंगें भी इसके ऊपर हैं, फिर ये आगे। बहरहाल हमने इसको कोशिश की है, हमारे साथ सब
और सबसे पहले तो मैं यहाँ की यूनियन का, एसोसिएशन का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे साथ पूरा ताउन किया है। आज भी बल्दिया उज़्मा कराची के एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद हुसैन सैयद खुद भी उर्दू बाजार नाले पहुंचकर इस कामों का मुआयना करते हैं, जहां सफाई सुथराई का अमल तेजी से जारी है। लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है कि सरकारी इदारे, जिसमें लोकल गवर्नमेंट का इदारा हो या स्कूल हो या खवातीन कॉलेज, ये तमाम चीजें बरसाती नाले पर आज मौजूद हैं। ताहम बल्दिया उज़्मा कराची की यकीनन ये एक बेहतर कोशिश है। कैमरामैन आमिर जमील के साथ अजीज आरिफ, मेट्रो 1 कराची। कराची के इलाके कोरंगी नंबर 5 में आवाम की तफरीह के लिए कायम होने वाले मॉडल पार्क पर माफिया ने कब्जा कर लिया है। सादा लॉ आवाम से पार्किंग के नाम पर फीस की वसूली जारी है। इरफान अब्बासी की रिपोर्ट। लांडी कोरंगी के आवाम को लूटने वाले एक और गिरोह का इंकशाफ हुआ है। ये गिरोह है कोरंगी में तफरीह के लिए कायम मॉडल पार्क के सामने पार्किंग के नाम पर भत्ता वसूल करने वालों का, और यहाँ थमाई जा रही हैं लोगों को 10-10 रुपए की पर्चियाँ, और मासूम आवाम देने पर मजबूर हैं ये 10 रुपए। बिल्कुल बतौर एक शहरी की हम जो है 10 रुपए दे रहे हैं, लेकिन बात ये है कि हम किससे पूछने जाएंगे? इनसे पूछेंगे, ये एक रसीद देते हैं। पता नहीं, ये कह रहे हैं पार्किंग है, पर्ची दे रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। यहाँ पे सबसे पहले पब्लिक को जो रिलीफ देना चाहिए उसका रिलीफ नहीं मिल रहा है। यहाँ पे असल में ट्रैफिक की प्रॉब्लम है। अगर हम प्राइवेट गाड़ी करके आते हैं, उनको यहाँ खड़े होने नहीं देते। खड़े होने की अगर इजाजत लेते हैं तो वहाँ पे पर्ची काटनी पड़ती है 10 रुपए। सिटी गवर्नमेंट है, चालान होता है, इसका तरीक़ेकार होता है। मुतादिद शिकायतों के बाद मेट्रो 1 टीवी की टीम जब कोरंगी मॉडल पार्क पहुंची पार्किंग इंतजामिया का मौक़िफ़ जानने के लिए, तो कुछ ने अपना मुंह छुपाने की कोशिश की और कुछ मेट्रो 1 की टीम को देखकर दुम दबाकर भाग निकले। ताहम यहाँ मौजूद लोगों ने शिकायतों के अंबार लगा दिए। ये हमें नहीं पता, आप किसी बड़े से पूछिएगा। बड़ा कौन है आपका? ये बड़ा हमारा कोई ये भी नहीं है पर अभी। पूरा टिकट लिया है, नई बात थोड़ी है, या तो लेते ही हैं। अगर टिकट नहीं रहे तो बच्चों को अंदर नहीं जाने देते, बाहर जाओ, बाहर देते हैं। इतने से बच्चों को हाथ पकड़ के बाहर निकालते। बहस करने का किसी पास टाइम नहीं है। हमने लिया तो फिर देना पड़ा ना, अंदर तो जाना ना हमने। साबिक नाज़िम कराची मुस्तफा कमाल की जानिब से कोरंगी के अवाम को तफरीही सहूलियात फराहम करने के लिए ये मॉडल पार्क बनाया गया था। ताहम यहाँ भी एक माफिया की जानिब से कब्जा जमा लिया गया है। यहाँ रोजाना सैकड़ों की तादाद में शहरी अपने बच्चों के हमरा आते हैं। ताहम यहाँ आने की सूरत में पहले पार्किंग के नाम पर उनसे वसूल किए जाते हैं 10 रुपए, और ना देने की सूरत में तैयार रहना पड़ता है किसी भी नुकसान के लिए। अभी कुछ गारंटी नहीं है गाड़ी की, कोई गाड़ी में से पेट्रोल चोरी हो जाए कुछ कह नहीं सकते, कोई गायब हो जाए कुछ कह नहीं सकते हम। लांडी कोरंगी के अवाम के लिए कायम होने वाले कोरंगी मॉडल पार्क आने वाले लोगों ने शहरी हुकूमत से अपील की है कि पार्किंग के नाम पर वसूल किए जाने वाले इस भत्ते से उन्हें छुटकारा दिलाया जाए और इसमें मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कैमरामैन आरिफ वली के साथ इरफान अब्बासी, मेट्रो 1 कराची। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया मलीर मुख्तार अली पलीजो ने कहा है कि बारिशों के पेश नज़र तमाम अफसरान और मुलाजमीन अपनी हाजिरी को यकीनी बनाएं। मुतवक्का बारिशों के पेश नज़र बुलाए गए हंगामी इजलास के दौरान उन्होंने कहा कि मौसम के तनाजुर में मानसून की मुतवक्का बारिशों को मद्देनजर रखते हुए मलीर में रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, जबकि मुतवक्का बारिशों के दौरान बाद में पैदा होने वाली सूरत हाल से निमटने के लिए मरकजी ऑफिस में कंट्रोल रूम फाल कर दिया गया है। उनका कहना था कि कंट्रोल रूम में शिकायत के अजाले के लिए अमला KSC, सुई गैस कंपनी, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, सरकारी अस्पताल और दीगर मुताल्लिका इदारों से राब्ते में रहेगा। अवाम किसी भी किस्म की शिकायत के सिलसिले में फौरी तौर पर शिकायती मरकज से राब्ता कर सकते हैं। मुख्तार अली पलीजो ने कहा कि तूफानी बारिशों के नतीजे में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र बल्दिया मलीर में 10 मकामात पर रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए हैं, जिनमें मजमूई तौर पर 3500 अफराद के लिए आर्जी बुनियादों पर रिहाइश, खाने पीने और रोजमर्रा की जरूरियात की तमाम तर सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया गया है। बल्दिया बस्ती के तहत नॉर्थ नाज़िमाबाद जोन में कब्रिस्तानों में सफाई सुथराई के कामों का आगाज कर दिया गया। बल्दिया बस्ती नॉर्थ नाज़िमाबाद जोन ने भी मुक़द्दस रातों से पहले कब्रिस्तान आने वाले ज़ायरीन को साफ सुथरा माहौल फराहम करने के लिए सफाई सुथराई के कामों का आज आगाज कर दिया और फोकल पर्सन नॉर्थ नाज़िमाबाद जोन अख्तर रजा ने अफसर सेहत गौस मुहिउद्दीन के हमरा इन कामों की खुद निगरानी भी करते हुए देखे गए, जहाँ महकमा सैनिटेशन का अमला सकीसन कब्रिस्तान में सफाई सुथराई के कामों में मसरूफ था। वहीं फोकल पर्सन अख्तर रजा ने हिदायतें भी जारी की। वहीं ट्रैक्टर ब्लेड के जरिए जहाँ मिट्टी के ढेरों को भी जमा किया जा रहा था, इसकी भी अफसर सेहत गौस मुहिउद्दीन निगरानी करते हुए देखे गए। जबकि सखी हसन के इस कब्रिस्तान में जहाँ आज कब्रों के आसपास से झाड़ियों का खात्मा कर दिया गया है, वहीं दरख्तों के सूखे पत्तों का भी खात्मा किया जा रहा है, जिसके बायस आज कब्रें यकीनन साफ सुथरी देखी जा सकती हैं। जबकि आर्जी लाइटों के इंतजाम के कामों का भी आगाज कर दिया गया है, जबकि कब्रिस्तान के दाखिली रास्ते पर भी सफाई सुथराई का अमल जारी है। वहीं मरकजी शाहराह पर दरख्तों की छटाई कटाई का भी अमल जारी है। वहीं दरख्तों पर पानी डालने का अमल भी देखा जा सकता है।
जबकि कूड़े करकट को भी उठाने का अमल जारी है। जबकि इस मौके पर फोकल पर्सन नॉर्थ नाज़िमाबाद जोन अख्तर रजा ने मेट्रो वन को बताया। हमारे ये डीएमसी सेंट्रल में नॉर्थ नाज़िमाबाद जोन में 2 कब्रिस्तान हैं, एक पापोश और एक सखी हसन, दोनों बड़े कब्रिस्तान हैं। और शब मेराज और शब बारात के हवाले से और वैसे भी हर 15 दिन के बाद हम अपने कब्रिस्तानों में सफाई सुथराई का सिलसिला रखते हैं फटीक के हवाले से। और अभी तो शब मेराज और शब बारात भी मुतवक्को है आगे, तो उसके हवाले से और हमने इस पर तेजी कर दी है कि शब बारात लाइटिंग का ये सारा देखने के बाद फौरी इतला वहाँ करें और वहाँ से जो भी हमारे को बजट के हवाले से लाइट्स वगैरह का मिलता है तो हम वो तैयारियाँ 10-15 दिन पहले से स्टार्ट कर दें कि एंड वक्त पे हमें कोई परेशानी ना आए। आज सरकारी अफसरान लोगों को बलदियाती सहूलतों की फराहमी में अपनी तवानाई सर्व कर रहे हैं, जिस पर हैरान होने की बात नहीं, इनको शाबाश देने की जरूरत है। कैमरामैन जुनेद असलम के साथ अजीज आरिफ, मेट्रो वन कराची। बल्दिया बस्ती के तहत तातील के रोज भी सफाई सुथराई के काम जारी हैं। मजीद जानते हैं इस हवाले से इस रिपोर्ट में। बल्दिया बस्ती गुलबर्ग जोन के तहत सफाई सुथराई के कामों का सिलसिला आज भी जारी है और फोकल पर्सन खुर्शीद अहमद, अफसर सेहत मोहम्मद अली इन कामों की निगरानी करते हुए देखे जा सकते हैं। गुलबर्ग जोन में मसाजिदों के बाहर शाहराहों पर सफाई सुथराई के कामों के लिए सैनिटरी वर्कर्स हफ्तावार छुट्टी के बावजूद सफाई सुथराई के कामों में मसरूफ देखे गए। वहीं फोकल पर्सन खुर्शीद अहमद, अफसर सेहत मोहम्मद अली के हमरा चूने के छिड़काव को भी यकीनी बना रहे थे। जबकि ब्लॉक 17 में कलेक्शन पॉइंट पर भी कूड़े करकट को जमा करने की फोकल पर्सन खुर्शीद अहमद, अफसर सेहत मोहम्मद अली के हमरा कामों की निगरानी करते हैं और डंपर लोडर की मदद से कूड़े करकट को कलेक्शन पॉइंटों से डंपिंग ग्राउंड पहुंचाने के अमल की भी निगरानी करते हुए देखे गए। जबकि इस मौके पर फोकल पर्सन खुर्शीद अहमद ने मेट्रो वन को बताया, अभी 10 मिनट पहले हमारे एडमिनिस्ट्रेटर डिस्ट्रिक्ट सेंटर नजीर लाखानी साहब यहाँ से नॉर्थ नाज़िमाबाद गए, कुछ हिदायतें जारी करके सफाई के मुतालिक। हमारे यहाँ सफाई का काम बिला नागा होता है और उसमें हमारे यहाँ छुट्टी का कॉन्सेप्ट नहीं है। और अब शबरात आ रही है, इसके लिए भी हिदायतें जारी करके गए। 1 महीने बाद शबरात आ रही है, अपने कब्रिस्तानों के अंदर सफाई का, झाड़ी काटने का ये बंदोबस्त शुरू कर दिया है। गुलबर्ग जोन में सफाई सुथराई का अमल और लोगों को बेहतर माहौल की फराहमी में सरकारी अफसरान की काविशें यकीनन खुशाइंदा हैं। कैमरामैन सलमान मुस्तफा के साथ अजीज आरिफ, मेट्रो वन कराची। बल्दियात के हवाले से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट metro-1.tv। रबाब अकबर और न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।